स्वास्थ्य मंत्री ने कबूला कि देश में कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पर पहुंचा। कोरोना के रोजाना संक्रमितों की संख्या में कमी, आज सामने आए 61,871 नए केस। चेन्नई में सफलतापूर्वक किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। तेजस्वी पर नीतीश का तंज, कहा अनुभव नहीं, जो मन में आए बोलता है। हैदराबाद में बाढ़ से गई 50 लोगों की जान, अगले 6 दिनों तक जारी रहेगी आफत। रविवार को आखिरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कबूला कि कोरोना संक्रमण के मामले में देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कुछ ही जिलों और राज्यों तक ही सीमित है। सावधानी से नवरात्रि मनाए जाने की उन्होंने अपील की और कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद भी जताई। एक दिन में देश में कोरोना वायरस के 61,871 नए केस मिले, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 74,94,551 हो गई। अब तक 65,97,209 लोग स्वस्थ हुए और इस तरह से स्वस्थ होने वालों की दर 88.03% हो गई। सुबह के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,033 लोगों की मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 1,14,031 हुई। लगातार दूसरे दिन रविवार को एक्टिव केस की संख्या 8 लाख से कम रही। रविवार को सफलतापूर्वक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ। अरब सागर में नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से टारगेट किया गया। सटीकता के साथ टारगेट को मिसाइल ने सफलतापूर्वक हिट किया। सफल परीक्षण के लिए DRDO और ब्रह्मोस के साथ ही भारतीय नौसेना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। पिछले 3 दिनों से फरार बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को STF की टीमों ने लखनऊ के जैनेश्वर मिश्र पार्क के पास से रविवार को सुबह गिरफ्तार कर लिया। STF की टीम आरोपी को लेकर बलिया रवाना हो गई। 2 और नामजद आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को भी पकड़ा गया, जो 50-50 हजार रुपए के इनामी थे। धीरेंद्र के अलावा नामजद 5 और 5 अन्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं। नोएडा में उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की विद्युत निगम बड़ी कार्रवाई कर सकता है। समीक्षा में सामने आया है कि जिले में 1.33 लाख में से 1.15 लाख उपभोक्ताओं ने बिल जारी होने के बाद भी 4 से 6 महीने से पैसे ही नहीं जमा किए हैं। जिले में पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड के कुल उपभोक्ता 3.23 लाख है, जिनमें 20% देहात में और 83% शहर में बिल जमा करने वाले हैं। बिहार के भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की और नाम लिए बिना तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो मन में आए बोलता रहता है, उसे काम का नहीं अनुभव है। युवाओं को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने का वादा करते हुए सीएम ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो काम के लिए युवाओं को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हैदराबाद में भारी बारिश से शहर के निचले क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव हो गया है और यातायात बाधित है। घुटनों तक पानी भरने से निचले इलाकों में लोग अपने घरों में ही फंस गए हैं। राज्य सरकार द्वारा शहर में राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। शहर का चंद्रायगुट्टा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगले 6 दिन शहर में बारिश पड़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारत और चीन के बीच 7 दौर की वार्ता के बाद भी सीमा पर स्थिति नहीं सुलझी। ऐसे में दोनों देश बातचीत के जरिए हालात सुलझाने के लिए फिर टेबल पर आने वाले हैं। अगले हफ्ते भारत चीन के बीच लद्दाख में जारी सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य के साथ ही कूटनीतिक स्तर की वार्ता के आयोजित होने की उम्मीद है, जो 8वें दौर की वार्ता हो सकती है। सर्दियों और बर्फबारी को लेकर LAC पर दोनों ही सेनाओं ने जवानों की तैनाती में इजाफा करना शुरू कर दिया है।
एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर आने वाले दिनों में आपको एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ सकता है। आपके मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन में ये नहीं शामिल होगा, बल्कि इसके लिए अलग से राशि भुगतान करनी पड़ सकती है। एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर ही ये लागू होगा। इसके लिए ग्राहक को 24 रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में उसी महीने में छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगते हैं। 2018 में रिलीज हुई फिल्म बधाई हो का मेकर्स बधाई 2 नाम से अब सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर दिखाई देंगी। बधाई 2 को लेकर जंगली पिक्चर्स ने बड़ी घोषणा की है। फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी से शुरू होगी। बधाई 2 में राजकुमार राव एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आने वाले हैं, तो वहीं भूमि एक पीटी टीचर की भूमिका में दिखेंगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।